इस वर्ष होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों की तैयारियां, अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां एवं समस्याएं तथा क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द विषय पर सुने क्या कुछ कहा अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी मोहम्मद शहजाद परवेज ने। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम इस वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के विषय में चाहेंगे कि जो तैयारियां चल रही है उसकी संक्षिप्त जानकारी दें। ये जो 2024 है ये इलेक्शन ईयर है और इस साल लोकसभा के आम चुनाव और विधानसभा के आम चुनाव दोनों हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली मार्च फर्स्ट वीक में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा लोकसभा चुनाव के लिए। तो न सिर्फ डुमरी जो असेंबली सेगमेंट है बल्कि पूरे गिरिडीह जिला जो है इलेक्शन की तैयारी में जुटा हुआ है और हमारे क्षेत्र में 373 बूथ पड़ता है, जिसमें डुमरी में 199 और नावाटी और चिन्नपुरा भी का पार्ट है 373 का। तो जो बेसिक तैयारी होनी चाहिए, जैसे कि हमारे बूथ्स पे मिनिमम फैसिलिटीज़ क्या क्या है, हमारे कितने इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम्स बनेंगे, डिस्पैच कैसा होगा, रिसीविंग कहाँ पे होगा, उसकी क्या तैयारी है, पोलिंग पर्सनल्स की तैयारी, उनकी ट्रेनिंग, इसके अलावा और जो पोलिंग मटेरियल्स होते हैं उसकी सारी तैयारियाँ वो सब हम लोग कर रहे हैं। जो बेसिक रिपोर्ट्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो सभी जिले को भेज दिए गए हैं और टाइम टू टाइम हम लोग विजिट कर रहे हैं बूथों पर, ताकि वहाँ पे जो पोल डे के दिन जो मिनिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वोटर्स के लिए वो अवेलेबल हो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग जब फील्ड विजिट करते हैं तो अभी ये मान के चले कि जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन होता है उसके 10 दिन पहले तक जो भी व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं और जो मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं जुड़ा है तो वो अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं। तो इसकी भी अपील हम लोगों से कर रहे हैं कि वैसे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है और अभी तक वो मतदाता के रूप में अपना नाम नहीं जुड़वाए हैं तो उनसे मेरा अपील होगा कि वो मतदाता के रूप में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। तो इस प्रकार हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और नवंबर दिसंबर इस साल के अंत में विधानसभा के आम चुनाव होंगे, तो उसकी भी तैयारी जैसे समय नज़दीक आएगा तो हम लोग उसकी तैयारी भी करेंगे। सर, ये तो हो गया चुनाव की बात। आपके नेतृत्व में डुमरी अनुमंडल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या वर्तमान स्थिति है? बिल्कुल सामान्य है और एज ए एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है कि अपने अनुमंडल क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल रहे। कुछ इश्यूज होते रहते हैं। लास्ट फ्यू डेज में पूरे गिरिडीह जिला में लगभग हर जगह छोटे मोटी कुछ इश्यूज होते रहे हैं, तो हम लोग उसको टैक्टिकली अटेंड कर जो हमारी पूरी टीम है अनुमंडल की, चाहे वो पीटाड़ का पार्ट हो या फिर डुमरी का पार्ट हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो या फिर हमारे पुलिस पर्सनल्स हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, सबके साथ हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। सारे ऑफिसर्स के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, जिसका फ़ायदा हमें पिछले दिनों जो भी छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें हमें मिला कि हम लोगों ने बहुत प्रोएक्टिव रूप में हमारी टीम ने उस पर काम किया और कोई भी कुछ भी छोटी मोटी कहीं भी चीज़ें अगर हमें नज़र आती है तो हम लोग उसको टाइम से उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है और वैसे क्षेत्र जो पूर्व से चिन्हित हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं वहाँ पे हमारी पैनी नज़र होती है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस पर्सनल्स की पैनी नज़र होती है, ताकि वहाँ पे किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सब सामान्य बनी रहे, किसी तरह की स्थिति असामान्य ना हो। मेन चैलेंजेस और डिफिकल्टीज, प्रमुख चुनौतियां और जो परेशानियां या कठिनाइयां हैं आपके क्षेत्र में, आपके संज्ञान में क्या है? देखिए, चूँकि ये हमारा जो डुमरी अनुमंडल है यहाँ से NH जिसे हम लोग GT रोड के रूप में जानते हैं, तो GT रोड हमारे क्षेत्र अंतर्गत से क्रॉस करता है। करीब 17 किलोमीटर का इसका जो स्ट्रेच है
वो जीटी रोड का है। तो हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस पर्सनल्स लगातार लगे रहते हैं उन क्षेत्रों पर कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। जो भी कोई भी इलीगल काम अगर हो रहा है तो उसको हम लोग लगातार चेक करते हैं। और इसमें हमारे पुलिस कप्तान और उससे ऊपर मेरे उपायुक्त का बहुत बड़ा अहम रोल है कि उन्होंने हमें फ्री हैंड छोड़ा है कि आप अपने तरीके से इसको हैंडल करें। और हम लोगों ने इस पर काफ़ी कंट्रोल किया है कि कोई भी इलीगल चीज़ें हमारे क्षेत्र अंतर्गत ना हो। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास अच्छी टीम है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो जब अच्छी टीम, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है तो किसी तरह की जो कोई बड़ी भी प्रॉब्लम है तो वो छोटी हो जाती है। तो सेम चीज़ है कि सारी चीज़ें सामान्य हैं। क्षेत्र में जो धार्मिक सौहार्द का वातावरण पूर्व में रहा है, आपके नेतृत्व में इसकी क्या वर्तमान स्थिति है? बिल्कुल सामान्य है, अभी पीसफुल है। और जो कम्युनल हार्मोनी है वो जो हमारी टीम है वो उस पर लगातार नज़र बनाए रखती है कि वो बिल्कुल बरकरार रहे। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पॉपुलेशन का या डिफरेंट कम्युनिटीज़ का वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम लोग उसको थोड़ा भी अगर ढील दे दें तो इस बात से बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। वैसे बेसिकली देखा जाए तो जैसे हमारे पास भी 10 तरह के लोग आते रहते हैं हर कम्युनिटी से। तो नॉर्मली लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, बट कुछ लोगों की वजह से कभी कभी जो कम्युनल हार्मनी वो भंग हो जाती है। तो ऐसे जो कुछ लोग हैं वो उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है कि और उन पे हमारी पैनी नज़र होती है कि इस तरह की कभी कोई घटना ना हो। हम लोग उसको लगातार चेक करते रहते हैं। और इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि पूर्व में कई सारी घटनाएं यहाँ पे हुई हैं कुछ क्षेत्रों में, लेकिन हमारा जब लगातार वहाँ विजिट होता है, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस होता है दोनों कम्युनिटी के, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। लाइक बीइंग अ मुस्लिम ऑफिसर, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अब एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप कर सकें। हमारे जो SDPO हैं सुमित, वो मैं उनकी तरफ से ये चीज़ करवाता हूँ कि जो दूसरी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी है, तो उनके बीच में वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग बिल्डअप करके रखते हैं। और इस तरह से जो हिंदू मुस्लिम का जो सौहार्द है उसको बनाकर रखने का हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो मिक्सचर है जो हिंदू मुस्लिम का, वो कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग उसको लगातार चेक नहीं करें तो मिस हैपनिंग की गुंजाइश होती है। तो इस तरह से जो कम्युनल हार्मनी है वो बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल। मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में भी किस तरह की कोई बात होगी, और अगर कुछ होता भी है तो हम लोग उसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़कर विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।